वेदों के विषय में सबसे अधिक प्रचलित भ्रम यह है कि वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है। इस भ्रांति के मुख्य कारण हैं पाश्चात्य विद्वानों जैसे मैक्स मूलर, ग्रिफिथ आदि, मध्यकाल के आचार्यों जैसे सायण, महिधर आदि द्वारा वेदों के गलत अर्थ करना और विधर्मियों तथा साम्यवादी अथवा नास्तिक विचारधारा के समर्थकों द्वारा सुनी सुनाई बातों को बिना जांचे बार बार रटना। किसी भी सिद्धांत अथवा किसी भी तथ्य को आंख बंद कर मान लेना बुद्धिमान लोगों का लक्षण नहीं है। हम वेदों के सिद्धांत की परीक्षा वेदों की साक्षी द्वारा करेंगे, जिससे हमारी भ्रांति का निवारण हो सके। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वेदों में मांस भक्षण का विधान है? आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। वेदों में मांस भक्षण का स्पष्ट निषेध किया गया है। अनेक वेद मंत्रों में स्पष्ट रूप से किसी भी प्राणी को मारकर खाने का निषेध किया गया है। जैसे वेद का मनुष्यों को आदेश है कि हे मनुष्यों, जो गऊ आदि पशु हैं वे कभी भी हिंसा करने योग्य नहीं हैं। एक और मंत्र में कहा गया है कि जो लोग प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही अन्यों में भी वर्तते हैं, उनको शोक आदि प्राप्त नहीं होते। अथर्ववेद में भी इस विषय में स्पष्ट कहा गया है कि हे मनुष्यों, चावल खाओ, जौ खाओ, उड़द खाओ और तिल खाओ, तुम्हारे लिए यही रमणीय भोज्य पदार्थों का भाग है। तुम किसी भी नर और मादा की कभी भी हिंसा मत करो। एक और मंत्र में कहा गया है कि जो नर और मादा भ्रूण और अंडों के नाश से उपलब्ध हुए मांस को कच्चा या पकाकर खाते हैं, हमें उनका विरोध करना चाहिए। एक और जगह पे कहा गया है कि निर्दोषों को मारना निश्चित ही महापाप है। हमारे गायें, घोड़े और पुरुषों को मत मारो। इन मंत्रों से स्पष्ट है कि वेदों के अनुसार मांस भक्षण निषेध है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वेदों में वर्णित अश्वमेध, नरमेध, गोमेध में घोड़ा, मनुष्य, गऊ की यज्ञों में बलि देने का विधान है? आइए इस प्रश्न के समाधान पक्ष की ओर चलते हैं। मेध शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला, मेध अथवा शुद्ध बुद्धि को बढ़ाना। दूसरा, लोगों में एकता अथवा प्रेम को बढ़ाना। तीसरा, हिंसा। इसीलिए मेध से केवल हिंसा शब्द का अर्थ ग्रहण करना उचित नहीं है। जब यज्ञ को अध्वर अर्थात हिंसा रहित कहा गया है तो उसके संदर्भ में मेध का अर्थ हिंसा क्यों लिया जाए? बुद्धिमान व्यक्ति मेधावी कहे जाते हैं। इसी तरह लड़कियों का नाम मेधा, सुमेधा इत्यादि रखा जाता है। तो क्या ये नाम उनके हिंसक होने के कारण रखे जाते हैं या बुद्धिमान होने के कारण? अश्वमेध शब्द का अर्थ यज्ञ में अश्व की बलि देना नहीं है, अपितु शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राष्ट्र के गौरव, कल्याण और विकास के लिए किए जाने वाले सभी कार्य अश्वमेध हैं। गोमेध का अर्थ यज्ञ में गऊ की बलि देना नहीं है, अपितु अन्न को दूषित होने से बचाना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, सूर्य की किरणों से उचित उपयोग लेना, धरती को पवित्र या साफ रखना गोमेध यज्ञ है। क्योंकि गो के अर्थ अन्न, इंद्रिय, सूर्य की किरण, पृथ्वी आदि हैं। नरमेध का अर्थ मनुष्य की बलि देना नहीं है, अपितु मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर का वैदिक रीति से दाह संस्कार करना नरमेध यज्ञ है। मनुष्यों को उत्तम कार्यों के लिए प्रशिक्षित एवं संगठित करना नरमेध या पुरुषमेध या नृमेध यज्ञ कहलाता है। अजमेध का अर्थ बकरी आदि की यज्ञ में बलि देना नहीं है, अपितु अज कहते हैं बीज, अनाज या धान आदि को। इस प्रकार कृषि की पैदावार बढ़ाना अजमेध है। इसका सीमित अर्थ अग्निहोत्र में धान आदि की आहुति भी देना है। धन्यवाद।